हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स के चैप्टर 8.5 के सवालों को हल करेंगे। ये चैप्टर जो है गुणनखंड या फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है। तो फैक्टराइजेशन या गुणनखंड के बारे में हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था, अर्थात 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 में भी हम लोगों ने देखा था कि गुणनखंड करना किसे कहते हैं। अब जो है हम कुछ एडवांस लेवल के गुणनखंड जो है करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो इस चैप्टर में 8.5 चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 है उसको हम देखते हैं क्या है। तो इसमें है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर -5a माइनस 5b प्लस 6 ये है, ठीक है। ये जो राशि है इसका हम लोगों को गुणनखंड करना है। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 जो है कॉमन चला जाएगा। तो -5 जैसे ही कॉमन चला गया, देखिए -5 चला गया तो बच गया a। यहाँ पे भी देखिए -5 कॉमन चला गया है तो क्या बच गया b। तो a प्लस b हो गया और प्लस 6 जो है उतर गया। अब देखिए a प्लस बी जो है, यहाँ पे भी a प्लस बी दिख रहा है, यहाँ पे भी a प्लस बी दिख रहा है। तो हम लोग a प्लस बी को x मान लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को गुणनखंड करने में सुविधा हो। तो a प्लस बी को हम लोग x मान लिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू ए प्लस बी को x माने हैं तो इसीलिए 5 इंटू एक्स प्लस ये 6 जो है उतर गया, ठीक है, बराबर। अब देखिए, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब इस तरह का कोई राशि हम लोगों को इस तरह का राशि का गुणनखंड करने के लिए बोलेगा, जहाँ पे चल राशि का जो है घात है, अधिकतम घात है 2 और 2 के बाद धीरे धीरे घट रहा है घात। देखिए यहाँ पे घात कितना है x का 2, 2 के बाद कितना है x का घात 1 और फिर इससे थर्ड टर्म में x का घात कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 0 है। तो 2 1 0। तो इस तरह का जब कोई राशि रहेगा जिसमें चल राशि का जो है घात है 2 1 0 इस तरह रहेगा, तब हम लोग जो है गुणनखंड कौन से विधि से करते हैं वो विधि हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इसका गुणनखंड हम कैसे करेंगे। हम लोग को क्या करना है कि पहला जो टर्म है और अंतिम जो टर्म है, ओके, तो पहला टर्म में चल राशि को छोड़ के इस राशि का जो है इसका गुणक कितना है, ये 1x स्क्वायर है, राइट, कुछ नहीं मतलब 1x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 6 है। तो सबसे पहला काम हम लोग को होता है एक्स स्क्वायर का जो गुणक है, अर्थात यहाँ पे तो 1 है, तो इसका गुणक और अंतिम पद, इसको हमको सबसे पहले रफ में क्या करते हैं हम लोग, गुना कर लेते हैं। तो 1 और 6 को गुना करने से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए गुना करने से जितना आया उसको ऐसे 2 भागों में हम लोग को तोड़ना है ताकि हम लोगों को जो है ये बीच वाला पद जो है प्राप्त हो जाए। 5 बीच में क्या है, देखिए अंतिम पद है एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर और फर्स्ट प्रथम पद है 1x स्क्वायर और अंतिम पद है 6x स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रथम पद में जो है एक्स स्क्वायर के गुणक को और अंतिम पद को गुना करने से जो आएगा उसको ऐसे तोड़ेंगे ताकि जो है वो मिडिल टर्म जो है प्राप्त हो जाए, मध्य का जो टर्म है वो प्राप्त हो जाए। तो 6 को कैसे तोड़ेंगे, देखिए 6 को अगर हम लोग 3 दूना 6 ऐसे तोड़ते हैं, मतलब 3 और 2 में, तो 3 दूना 6 होता है और 3 प्लस 2 करने से 5 होता है। तो इसीलिए हम लोग 6 को जो है 3 प्लस 2 में तोड़ेंगे, ओके, ताकि गुना करने से 6 आए, 3 दूना 6 और जोड़ने से जो है बीच वाला पद जो है प्राप्त हो। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस उतर गया, अब 5 को तोड़ रहे हैं 3 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट खत्म, x उतर गया प्लस 6 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये कितना हो गया 3x, अब माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एक्स मतलब 2x प्लस 6, तो बराबर कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इन दोनों पदों में कितना कॉमन जाएगा, x कॉमन चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से x कॉमन चला गया तो बच गया x और माइनस यहाँ से भी x गया तो बच गया 3। अब देखिए माइनस 2x प्लस 6, यहाँ से कितना कॉमन जाएगा, -2 कॉमन चला जाएगा तो बच गया x और यहाँ से देखिए प्लस से एक माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा और 6 से यदि 2 को कॉमन ले लें तो 6 कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो बराबर x माइनस 3, देखिए x माइनस 3 दोनों में है तो x माइनस 3 जो है कॉमन चला गया इंटू ब्रैकेट में x माइनस 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, x हम लोग किसको माने थे, x माने थे हम लोग
a प्लस बी को x माने थे, तो इसीलिए x के जगह में कितना बिठा देंगे, a प्लस बी। तो a प्लस बी माइनस 3 इंटू एक्स के जगह में a प्लस बी माइनस 2। तो यही हमारा हो गया आंसर। ओके, तो इस विधि से, जो विधि आप लोगों को बताया गया, उसी विधि से हम लोगों को कुछ और क्वेश्चंस जो है उसको सॉल्व करना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 5 देखते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है प्लस 8x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 19x स्क्वायर। अब देखिए, इसको हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 में तब्दील करेंगे, में चेंज करेंगे। हम लोग कैसे चेंज करेंगे, देखिए, हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग इसको ये देखिए, अगर हम लोग इसको a माने, इसको b माने, तो ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, हम लोग को सूत्र पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो इसीलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए, a प्लस बी, a किसको मान रहे हैं, एक्स स्क्वायर को, तो a प्लस बी किसको मान रहे हैं, 1 को, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो 4x स्क्वायर इंटू 1 मतलब एक्स स्क्वायर इंटू 1 मतलब एक्स स्क्वायर, तो माइनस 4x स्क्वायर। अब ये जो है ये वाला हो गया हमारा यहाँ तक। अब ये सब उतर जाएगा, 8x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 19x स्क्वायर भी उतर जाएगा। तो बराबर, अब देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर उतर गया और 8x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी उतर गया, और ये माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 19x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, प्लस 19x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर मतलब प्लस 15x स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अपनी सुविधा के लिए a मान लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए, इसकी जगह में a माने हैं, तो a स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, इसको माने हैं a, तो इसकी जगह में a इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 15x स्क्वायर। इसको 15x स्क्वायर ही रखेंगे, यहाँ पे कुछ a माइनस 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ताकि हम लोग को देखिएगा ऐसे करने से सुविधा होगा गुणनखंड करने में। तो बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस, अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, 8x को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, जैसे इस प्रोसेस में, आगे वाले प्रोसेस में जैसे आप लोगों को बताए थे, उसी तरह से हम लोग को जो है तोड़ना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 3 प्लस 2 5 किए थे, ताकि 3 दूना 6, मतलब ये आ गया था गुना करने से जितना है, तो यहाँ पे भी वही करेंगे। देखिए, तो 8 को कैसे हम लोग तोड़ेंगे, देखिए, ये 15 और 1 को गुना करने से 15 होता है, तो 15 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे ताकि गुना करने से जो है 15 आए। देखिए, 5 3 15 और 5 3 8, तो 8x की जगह में लिखेंगे 5x प्लस 3x इंटू a प्लस 15x स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस 5xa प्लस 3xa प्लस 15x स्क्वायर। अब हम लोग a का मान जो है बिठा देंगे, तो a का मान कितना, हम लोग a माने थे किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो a की जगह में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5x इंटू a की जगह में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 3x इंटू a की जगह में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 15x स्क्वायर। ओके, चूँकि a बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, बिठा दिए। तो बराबर अब कितना हो जाएगा, देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब यहाँ पे कॉमन चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, इन दोनों में जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है कॉमन चला जाएगा, तो अंदर बचेगा, यहाँ पे देखिए 2 ठो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो 1 ठो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंदर बच जाएगा, प्लस 5x भी अंदर बच जाएगा। तो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5x प्लस 3x, ये उतर जाएगा 3। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 3x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 15x स्क्वायर, तो हम लोग इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, हम लोग 3x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से 3x को कॉमन लेने से कितना बचेगा, 15 से 3 ले लेंगे तो 5 बच जाएगा, और एक्स स्क्वायर से x लेंगे तो x बच जाएगा, तो यहाँ से 3x कॉमन लेने से बचेगा 5x। ठीक है, तो कॉमन ले लिए 3x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5x बराबर। अब देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5x जो है कॉमन ले लेंगे, लेने से अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1
प्लस 3x। तो अब हमने इसको सजा के लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, तो यही हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमन लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ से एक्स कॉमन ले लेते हैं तो एक्स बच जाएगा, माइनस एक्स को कॉमन ले लिए तो बचेगा 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स कॉमन लिए तो बच गया एक्स प्लस 1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर उतर गया। अब क्या, अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, अब हम लोग क्या किए थे, प्रथम पद में जो चल राशि है उसका जो गुणक है उसको गुना करते हैं अंतिम पद से। तो x इंटू एक्स माइनस 1 को गुना करेंगे x इंटू एक्स प्लस 1 से। रफ में देखते हैं एक बार, तो रफ में गुना करने से देखिए कितना आता है, x इंटू एक्स माइनस 1 और x इंटू एक्स प्लस 1 गुना करने से कितना आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू, अब x माइनस 1 और x प्लस 1 को गुना करने से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी कितना होता है गुना करने से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तो 1 स्क्वायर मतलब 1। अब इसको दो भाग में तोड़ना है ताकि 1 आए। यहाँ पे देखिए 1y है ना, बीच वाला टर्म, हम लोग को बीच वाला टर्म को ले आना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, देखिए इसको यदि करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अगर करते हैं देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1, तो बीच वाला पद आ जाएगा प्लस 1। तो इसीलिए इस प्लस 1 को हम ऐसे लिखते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि इसको गुना करने से जो है प्रथम और अंतिम पद का गुणनफल आता है और जोड़ने से या घटाने से जो है बीच वाला पद आ जाता है। तो बराबर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई। अब इसको गुना कर दे रहे हैं हम लोग, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई और माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1। तो बराबर, अब इन दोनों में देखिए कितना कॉमन जाता है, एक्स कॉमन चला गया और वाई कॉमन चला गया, यहाँ से भी एक्स और वाई देखिए कॉमन आ जाता है। तो अंदर बचेगा एक्स माइनस 1 इंटू एक वाई बाहर आ गया था तो अंदर एक वाई रहेगा प्लस यहाँ से एक्स वाई चला गया था तो एक एक्स बच गया और वाई तो बाहर चला गया, कॉमन चला गया है, माइनस यहाँ पे कितना कॉमन जाएगा देखिए, एक्स प्लस 1 जो है कॉमन चला आएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी जैसे ही कॉमन चला आया तो ए माइनस बी बच गया, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसीलिए यहाँ से एक्स प्लस 1 कॉमन आने से रहेगा एक्स माइनस 1 इंटू वाई और प्लस यहाँ से चूंकि माइनस को भी कॉमन ले लिए हैं तो अब ये प्लस बन गया है, प्लस एक्स। तो बराबर, अब देखिए कितना कॉमन जा रहा है, अब एक्स माइनस 1 इंटू वाई प्लस एक्स यहाँ पे भी है और एक्स माइनस 1 इंटू वाई प्लस एक्स यहाँ पे भी है, तो ये दोनों जो है कॉमन चला गया यहाँ पे। तो अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया एक्स वाई और माइनस एक्स और माइनस प्लस माइनस 1। तो इसीलिए अब गुना कर देंगे तो एक्स वाई माइनस वाई 1 इंटू वाई मतलब वाई और प्लस एक्स इंटू एक्स वाई माइनस एक्स माइनस 1। तो ये हमारा हो गया आंसर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का 2, ठीक है। तो 3 का 2 देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी बराबर जो है 0 है और a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। तो ए बी सी के बीच संबंध बता दे। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी ये 0 कहता है, क्वेश्चन में ही बता दिया गया है कि ये 0 के बराबर है, विच इम्प्लाई। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये हमारा फॉर्मूला होता है, राइट। किसका फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी का फॉर्मूला। तो ये बराबर 0 है प्रश्न के अनुसार। तो विच इम्प्लाई, आप देखिए ये जो है क्वेश्चन कहता है कि a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं है, ओके। तो इसीलिए ए स्क्वायर प्लस बी, इसको लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर
ज़ीरो और ये गुना में था तो उधर जाने से बटा में a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो 0 बटा a प्लस बी प्लस सी, जीरो से कोई भी संख्या को भाग करने से 0 ही आता है, तो इसलिए इसका मान हो जाएगा 0, क्योंकि इसको 0 से भाग किए हैं, a प्लस बी प्लस सी को भाग किए हैं, तो ये 0 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे कि बराबर के दोनों तरफ 2 से गुना कर देंगे, तो सब को 2 से गुना कर देंगे और यहाँ पे भी 0 को भी 2 से गुना करेंगे, तो 0 को 2 से गुना करने से 0 ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 से गुना करने से क्या होगा, देखिए 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca बराबर 0। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे कि दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर। ओके, अब क्या करेंगे, देखिए अब जैसे 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर आया तो हम लोग लिखेंगे 2a स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर को 1a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर को भी तोड़ देंगे b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2c स्क्वायर को भी तोड़ देंगे c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और बाकी सब उतार देंगे, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac बराबर 0। विच इम्प्लाई, अब देखिए क्या करते हैं, a स्क्वायर और माइनस 2ab और b स्क्वायर, इन तीनों को साथ में लेते हैं। देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया। अब बीच में प्लस का चिन्ह देंगे। अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 2bc और प्लस c स्क्वायर, इसको साथ में ले लेंगे प्लस, अब क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस 2ac और प्लस c स्क्वायर, इसको साथ में लेंगे। तो देखिए सबको ले लिए हम लोग, सब में टिक मार्क हो गया है, साथ में लेके 0 कर देंगे। अब क्यों ऐसा साथ में क्यों लिए, ताकि हम लोग का फॉर्मूला में ये जो है आ सके। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस इसका फॉर्मूला क्या होता है, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस इसका फॉर्मूला क्या होता है, c माइनस a का होल स्क्वायर या a माइनस सी का होल स्क्वायर, दोनों एक ही बात है, a माइनस सी का होल स्क्वायर या c माइनस a का होल स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए तीन राशियों का वर्ग जो है, यहाँ पे तीन राशियाँ हैं, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, तीनों का जो वर्ग है उनका योगफल 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, तीन राशियों के वर्गों का योगफल 0 है। इसका मतलब हुआ कि तीनों ही राशियां अलग अलग से 0 है, तभी ना वर्ग 0 होगा। ठीक है, तो इसीलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर भी 0 है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से कितना आएगा, a माइनस बी बराबर 0, क्योंकि वर्ग को उधर ले जाएंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो 0। तो यहाँ से आ जाएगा a बराबर माइनस बी उधर गया तो प्लस बी। अच्छा, तो प्रथम राशि 0 हो गया, तीनों ही राशियाँ प्रत्येक का मान 0 है। और फिर b माइनस सी का होल स्क्वायर 0, तो यहाँ से b माइनस सी भी 0 हो जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा, c। और फिर c माइनस ए का होल स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, ये वाला अंतिम पद भी 0 होगा, तो यहाँ से c माइनस ए भी 0 हो जाएगा, तो c बराबर a। अब देखिए a का मान b के समान है, फिर b का मान c के समान है और c का मान a के समान है। तो इसका मतलब क्या, a b के बराबर है और b c के बराबर है, c के मतलब इसका मतलब तीनों ही एक दूसरे के बराबर हैं। तो इसीलिए a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब क्वेश्चन में पूछा था कि a b और c के बीच में क्या संबंध है ये बता दे, तो इनके बीच में क्या संबंध है कि a b के बराबर है और c के, मतलब तीनों ही आपस में बराबर है। तो यही हमारा हो गया आंसर। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।